अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के वीलॉग में आपको बताएंगे कि जनाब किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डाला जा रहा है। इसकी जिक्र तो मैंने थोड़ा सा पहले भी किया था अपने वीलॉग में, लेकिन अब एक और धमकी भी उन्हें दी जा रही है। वो क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे जनाब कि स्पीकर साहब किस बात पर डट गए हैं, और उन्होंने पीटीआई के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको अरकान मानने से ही इनकार कर दिया। और वो कह रहे हैं कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट जो मर्जी फैसला देता फिरे, इलेक्शन कमीशन ने जो मर्जी नोटिफिकेशन मुअत्तल किया हो, बहरहाल मैंने जो इस्तीफे मंजूर कर दिए हैं वो हतमी है, उसके आगे कोई बात नहीं है। तो अगर कोई घुसने की कोशिश करेगा तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये क्या कहानी है ये भी आपको बताएंगे, और उसके बाद आखिर में जिक्र करेंगे कि इमरान रियाज खान साहब को अब पुलिस से फेंटी क्यों पड़ी है, और अरशद शरीफ शहीद किन लोगों को खौफजदा कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम मुकदमा जेर समात है। सो मोटो जो ले बैठी है सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन कराने के हवाले से मामले पर, तो अब बहुत खटक रही है फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये उनको मंजूर नहीं है, ताकतवर हलकों को भी, इस हुकूमत को भी। तो हर तरह से दबाव डाला जा रहा है, ऑडियो वीडियो लीक्स करके, और ये वो तमाम तर रेफरेंसेस बनाकर, मुतनाज़े करके जजों को, सोशल मीडिया और मीडिया पर कैंपेन चलाकर, हर तरह से। अब ये भी खबरें पहुंचाई जा रही हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब अगर बात ना मानी और अक्टूबर तक इलेक्शंस को डिले ना किया इन एनी केस, तो फिर इस मुल्क में कोई भी गैर जमहूरी अमल भी किया जा सकता है। तो ये वाली भी उनको जो है धमकी पहुंचाई गई है कि जी मार्शल लॉ की भी तैयारी हो सकती है। तो ये धमकी एक तरह से तो धमकी हो सकती है, लेकिन मुझे तो वैसे ये समझ नहीं आई कि मुल्क में क्या इस वक्त जमहूरियत है। ये गैर जमहूरी जो ये धमकी दे रहे हैं कि जी गैर जमहूरी काम हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले कौन से कुछ जमहूरी काम हो रहे हैं? जमहूरियत किसे कहते हैं? पहला तो उसकी बुनियाद ही इलेक्शन है, और इलेक्शन ही तो हो नहीं रहे मुल्क में। कोई किसी तरह के इलेक्शन नहीं हो रहे, तो जमहूरियत कहाँ से आ गई भाई इस मुल्क में? कौन सी हुकूमत है इस वक्त पंजाब में, केपी में, मरकज में, जो कि अवामी वोटों से मुंतखब होकर बैठी हुई है, जिसकी वजह से हम कहें कि ये जो बड़ा जमहूरी सेटअप है? तो जमहूरियत तो हमें कहीं दिखाई नहीं देती। और फिर बाकी जो लवाजमात हैं जमहूरियत के, क्या मीडिया आज़ाद है, क्या आपकी जो अदालतें हैं वो आज़ाद हैं, क्या इंसानी हकूक़ की बड़ी यहाँ पर पासदारी हो रही है, क्या आइन और कानून पर बड़ा अमल दरामद हो रहा है? तो इनमें से अगर किसी भी बात का जवाब हाँ में है, तो फिर तो हम मान लेते हैं कि जमहूरियत है। और अगर इनका तमाम का जवाब ना में है, तो फिर जमहूरियत तो यहाँ पहले ही नहीं है। तो फिर आप किस बात से डरा रहे हैं भैया? मार्शल लॉ तो पहले ही है मुल्क में, ना वे। तो क्या ये आप गैर जमहूरी तर्क करके क्या कर लेंगे? जब आप आ जाते हैं, आके बैठ जाते हैं, तो तब भी आप यही कर रहे होते हैं जो इस वक्त हो रहा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आगे शहबाज शरीफ का चेहरा हो या ना हो? बात यह है कि काम तो वही सारे हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मार्शल लॉ लगाने की फिर भी जो एक कोई ख्वाहिश किसी की हो सकती है, या सिर्फ ये धमकी है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। मार्शल लॉ नहीं लगने के इम्कान, उसके 5-6 पॉइंट्स हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। पहली बात तो ये कि जो आलमी ताकतें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को उस तरह से कबूल नहीं करेंगी इस दौर में, कि जहाँ पर वो कोई आके डिक्टेटर यूँ बैठ जाए। तो उनकी रजामंदी के बगैर तो ये चल नहीं सकते हैं। तो लिहाजा आलमी ताकतें तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी मार्शल लॉ को। नंबर 2 बात यह है कि मार्शल लॉ आमतौर पर उस वक्त लगता है कि जब मुल्क की मीशत का कुछ बेहतर सूरत हाल हो, ख़जाना भरा हुआ हो, तो फिर तो कोई आके आगे चलाना ही होता है ना, तो कर लेता है काम। जो इस वक्त ख़जाने की हालत है, उसमें कोई पागल ही होगा कि आके यहाँ पर ये बात करेगा कि जी ज़बरदस्ती आके हुकूमत लेने की बात करे। तो ये उनको सूट ही नहीं करता, पैसे ही नहीं है ख़जाने में। तीसरी बात ये है कि खुद विद इन द इंस्टीट्यूशन भी एक बहुत क्लियर डिवीजन है, जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन उसको लेकर के। तो इदारे के अंदर से भी इस बात का इम्कान है कि इसको सपोर्ट नहीं मिलेगी। इस किस्म के अगर कोई एक्शन करने की कोशिश की जाती है, तो उसको अवाम तो दूर की बात है, इदारे के अंदर से भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। चौथी बात यही है कि अवाम भी इस वक्त इस मूड में नहीं है। अवाम उस वक्त मार्शल लॉ को एक्सेप्ट कर लेती है या वेलकम कर लेती है जब कोई जमहूरी लीडर जो है वो ना मौजूद हो, उस तरह से मकबूलियत में ना हो। तो फिर कोई गैर आइनी तरीके से भी आ जाए तो अवाम कहती है भाई ठीक है, हमें वो पसंद नहीं। इस वक्त एक जमहूरी लीडर मुल्क में मकबूल तरीन मौजूद है, तो उसके होते हुए किसी अवाम को ज़रूरत नहीं पड़ी हुई कि वो किसी इस्टेब्लिशमेंट को वेलकम करे। और दूसरी बात ये, इस्टेब्लिशमेंट तो खुद इस वक्त अवाम में इंतहाई गैर मकबूल है, तो उनके आने को कौन वेलकम करेगा? तो अवाम भी बिल्कुल इस मूड में नहीं है, और अगर ऐसी कोई हरकत की गई तो आप नो वंडर्स के आपको भी तरकिया जैसे जो मनाजिर यहाँ देखने को मिलें, और लोग
टैंकों के आगे लेटे पड़े होंगे, फिर ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही सही। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई एक्सेप्टेंस करेगा, और अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो ये सिवाय हिमाकत के और कुछ होगा नहीं। और आखिरी बात यह है कि मार्शल लॉ को तौसीक मिलती है अदालतों से। अदालतें हैं जो कि उनको लेजिटिमाइज करती हैं, और इस वक्त अदालतें भी इस मूड में नज़र नहीं आ रही इस मौके पर कि जहाँ पर वो इस तरह की किसी गैर आइनी हरकत को लेजिटिमाइज करें। तो इसलिए कोई भी हालात ऐसे नहीं है कि मार्शल लॉ लगे, तो बेफिक्र होकर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए आइन और कानून के मुताबिक डट कर फैसला दें। कोई धमकी धौंस में आने की ज़रूरत नहीं है। अवाम की सपोर्ट उनके साथ होगी अगर वो आइन के साथ होंगे, अगर नहीं होगी तो फिर अवाम का गैज़ो गज़ब उनके ऊपर ही होगा, और उनका भी हिस्ट्री में नाम कहाँ लिखा जाएगा ये वो खुद सोच लें। तो ये है सारी सूरत हाल जो अदलिया के हवाले से चल रही है। दूसरा, अदलिया ने एक अहम फैसला दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब पीटीआई ने जो इस्तीफे थे वो कहा कि भाई इन्होंने हमारे राजा परवेज अशरफ साहब ने एकदम जो कबूल किए हैं उसके पीछे बदनीयती थी और ड्यू प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद ज़िमनी इंतखाब का जो एक शेड्यूल जारी किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको भी मुअत्तल कर दिया और कहा कि जनाब कोई इसको पहले देखे मामले को, उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन की बात होगी। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाब का जो शेड्यूल खुद ही जारी किया था उसको मुअत्तल कर दिया। उसके बाद ये हमने तो खबरें चलती देखी कि जैसे ये हुआ है उसके बाद तमाम रुकनीत सबकी बहाल हो गई है पीटीआई मेंबरान की। लेकिन इसके बरक्स स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब इस बात पर डट गए हैं कि नहीं जी, जो इस्तीफे उन्होंने मंजूर किए हैं वो इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। जो हाईकोर्ट का हुक्म है उसका अमल दरामद सिर्फ इस हद तक है कि ज़िमनी इलेक्शन मुअत्तल हुआ है, उसको रोका गया। इसका मतलब ये नहीं कि पीटीआई के लोग बहाल हो गए। तो वो कान को इस तरफ से नहीं लेकिन इस तरफ से पकड़ रहे हैं, लेकिन बात वही है बुनियादी तौर पर ये सिचुएशन है। अब बात यह कि अगर उनकी इस लॉजिक को सच मान लिया जाए तो इस तरह तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली उस वक्त जब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली एज ए स्पीकर कौमी असम्बली एक्ट कर रहे थे तो उन्होंने तो तमाम इस्तीफे पीटीआई के उसी वक्त मंजूर कर लिए थे ना, तमाम इस्तीफे मंजूर करके वो गए थे। तो फिर राजा परवेज अशरफ साहब ने उनके इस्तीफे मंजूर किए हुए तो माने नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई नहीं किया था। तो अब जब उनके इस्तीफे मंजूर खुद जो उन्होंने किए और उनको उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अब दिए हुए ऑर्डर को अपना वापस लिया है, तो फिर उनका ऑर्डर कैसे सस्टेन कर रहा है जबकि कासिम सूरी साहब का ऑर्डर सस्टेन नहीं कर रहा था। तो ये एक खुला तजाद है जो कि कहीं पे भी स्टे नहीं कर सकेगा और इसको अल्टीमेटली उन्हें मानना पड़ेगा। अभी वो धमकियां तो लगा रहे थे जनाब कोई कल आएगा तो हम बंद कर देंगे दरवाजे, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लेकिन असल बात यही है कि ये लोग खौफजदा हैं कि पीटीआई अगर ऐवान में भी वापस आई तो फिर इनको उसी तरह टफ टाइम मिलेगा कि जो इनको बाहर मिल रहा है, और ऐवानों में फिर लड़ाई जो है वो और तरह से लड़ी जाएगी। हो सकता है फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो, फिर दोबारा से रन ऑफ इलेक्शन की तरफ सूरत हाल जाए, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के इम्कान हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल पीडीएम को सूट नहीं कर रहे। तो ये चाह रहे हैं कि उनका रास्ता पूरी तरह रोका जाए कौमी असम्बली में, लेकिन अल्टीमेटली लगता है कि ये मामलात हर मामला अदालत में जाके ही ख़त्म होगा। और आखिर में मैं थोड़ी बात करूंगी इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, जो कि ताकतवर हलकों को ख़ास तौर पर और पीडीएम को भी बहुत ज़्यादा खटकते हैं, बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि वो सच्ची खरी बातें करते हैं, उनके मुखालिफ बात करते हैं। उनका हक है, वो बात कर सकते हैं, उनकी राय से इख्तलाफ भी किया जा सकता है, ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन क्या उनके तमाम शहरी हुकूक भी सलब कर लिए जाएंगे इस पादाश में? एक बंदा टिकट खरीद कर मैच देखने आ रहा है, वो पाकिस्तान का शहरी है, कोई असला साथ नहीं लेके आया, वो आकर टिकट खरीद कर मैच देखना चाह रहा है तो उसको रोक दिया गया। ना सिर्फ रोका गया बल्कि उसको फैंडी लगाई गई और उसके साथ जो लोग आए हुए थे उनको भी मारा पीटा गया है। वजह क्या है कि अरशद शरीफ शहीद के मास्क पहनकर वो अंदर जाना चाह रहे थे। अब उसमें कोई ये नहीं है कि उन्होंने जाके उसमें छुप के कोई कार्रवाई करनी थी। बुनियादी तौर पर वो एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना चाहते थे, और बहुत सारे लोग चूँकि समझते हैं कि क्रिकेट पूरी दुनिया में देखी जाती है तो मैसेज जो क्रिकेट ग्राउंड से जाता है वो बहुत ज़्यादा अपना इम्पैक्ट रखता है और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। तो बहुत सारे लोग अपनी मैसेजिंग के लिए क्रिकेट ग्राउंड्स और क्रिकेट मैचेस का इंतखाब करते हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत सी कैंपेन्स इस तरह रन की जाती हैं, भले वो ब्रेस्ट कैंसर की कैंपेन हो, कोई खुदा न खास्ता अफसोसनाक सानहा पेश आ जाए मुल्क में किसी में दुनिया में तो लोग काली पट्टियाँ बांध के क्रिकेटर जो है वो खेल रहे होते हैं। तो बहुत सारी मैसेजिंग जो है या एक प्रोटेस्ट करने का भी ये तरीके होते हैं, तो ये किए जाते हैं। तो उसी तरह वो समझते हैं कि अरशद शरीफ शहीद साहब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो उस इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने के लिए, उसको आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, आलमी फोरम्स तक पहुंचाने के लिए अगर वो क्रिकेट के स्टेडियम का इंतखाब कर रहे हैं तो ये उनका राइट है कि वो वहाँ जा रहे हैं, और उससे क्या किसी को फ़र्क पड़ रहा है, कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा किसी को।
कि अगर आप किसी तस्वीर उठाकर लेके जा रहे हैं। तो ये एक बुनियादी चीज़ थी कि जिसके ऊपर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है। अब ये मसला क्या, मसला सिर्फ वही है बुनियादी कि अरशद शरीफ हो या इमरान रियाज, जो भी ताकतवर हलकों को चैलेंज कर रहा है वो खटक रहा है, वो बुरा लग रहा है, और उसको उसकी आवाज़ को बंद किया जाएगा, चाहे वो मार के किया जाए, चाहे जान से मार के किया जाए या तशद्दुद करके किया जाए, नौकरी से हटा के किया जाए, जिस तरह भी मुकदमात करके FIR कटवा के किया जाए, जो इमरान रियाज के साथ भी हो रहा है, जो अरशद शरीफ के साथ भी हुआ। लेकिन अल्टीमेटली वजह वही है कि जो चैलेंज कर रहा है ताकतवरों को वही बुरा लग रहा है, और उसके लिए इस मुल्क की ज़मीन तंग की जाती है, उसके लिए शहरी हुकूक ख़त्म कर दिए जाते हैं ताकि वो इबरत पकड़े, और उसके जैसे तमाम जज्बे वाले जो लोग हैं वो भी इबरत पकड़ें कि जनाब आपके साथ भी यही होगा। लेकिन अरशद शरीफ शहीद का को इंसाफ तो मिलना चाहिए, उनकी आवाज़ तो उठनी चाहिए, उनके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी तौर पर वो मर के भी जिंदा है, और यही वजह है कि वो हॉन्ट करता है आगे, उसकी तस्वीर भी हॉन्ट कर रही है। वो कब्र में भी चला गया लेकिन अभी तक इनको डराता है आगे, उनको उसी तरह से चैलेंज कर रहा है। इसी वजह से उसकी तस्वीर से भी खौफजदा होकर उसको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।